कैसे हैं आप लोग। आज है 9 जून 2023, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं आज से ठीक 123 साल पहले, जहां एक नवयुवक है, 25 साल का नवयुवक है और वह तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले रहा है। उसे आदिवासी समाज, चाहे वह राजस्थान का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वो उसे भगवान के रूप में मानता है, भगवान के रूप में पूजा करता है और उनको धरती आबा भी कहा जाता है। धरती आबा का मतलब धरती के पिता, और यह उपाधि उनको इसलिए दी गई आदिवासी समाज के द्वारा, और अब तो पूरा भारत उनको इसी रूप में एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उस समय उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आदिवासियों के अधिकार, सभ्यता, संस्कृति और पहचान के लिए संघर्ष किया था। कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। यह आसान कार्य नहीं था, लेकिन जो लोग कठिन काम करते हैं उन्हीं को यह दुनिया या समाज याद करता है। मैं बात कर रहा हूँ बिरसा मुंडा की, जिन्होंने आदिवासी समाज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और 9 जून 1900 में उनका निधन हो गया। लेकिन उनके मृत्यु की बात करने से पहले हम बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की। तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, आपको मालूम है, और बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों सम्मिलित रूप में हुआ करते थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था तत्कालीन ब्रिटिश जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें, बाद के दौर में आज़ाद भारत की बात करें तो बिहार में, और आज की बात करें तो झारखंड के खूंटी जिले में उलियातू नामक गांव में उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 1875 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 10 साल पहले जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का, एक बहुत ही गरीब सामान्य आदिवासी परिवार में। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और उनकी माता का नाम था करमी हाथू, जो चलकत की निवासी थी। तो ये उनका प्रारंभिक जीवन था। इनके एक बड़े भाई भी थे, इनके 2 बहनें भी थी, और बाद के दौर का जो इनका जीवन है, जहाँ ये ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करते हैं, उसमें जो चलकत है यानी उनकी ननिहाल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पे एक चर्चा उनके धर्म को लेकर के करनी चाहिए, जो कि अक्सर एक सवाल उठाया जाता है, और यह कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने धर्म परिवर्तन किया था और वे ईसाई बन गए थे। लेकिन इस तथ्य पर कोई भी निष्कर्ष देने से पहले हमें उस समय की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसके कारण ये घटना घटती है। तो हाँ, ये बात सत्य है कि उन्होंने कुछ समय के लिए ईसाईयत ग्रहण की थी, लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि ये पढ़ने में अच्छे थे और शुरुआती शिक्षा इन्होंने सालगा नामक गांव में की थी, जहां इनके शिक्षक थे जयपाल नाग जी। और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए होता है ना कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें अच्छे स्कूल में गार्जियन भी भेजना चाहते हैं। तो उस समय एक जर्मन मिशनरी स्कूल उस एरिया में काम कर रही थी, और ये सोचा गया कि उसी में बिरसा मुंडा का एडमिशन कराया जाए। लेकिन जो परिस्थितियां थी आप जानते हैं कि उनमें उन लोगों का एडमिशन किया जाता था, उन बच्चों का एडमिशन किया जाता था जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते थे। तो शायद बच्चों के भविष्य के लिए मुंडा परिवार ने डिसाइड किया कि हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। तो वे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और उनका एडमिशन जर्मन मिशनरी स्कूल में हुआ। यह एक सत्य घटना है। लेकिन जब बिरसा मुंडा जर्मन मिशनरी स्कूल के अंदर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये केवल एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन के माध्यम से वहाँ के लोगों को, और स्पेशली जो आदिवासी समाज है, जो नीचे का तबका है, जो गरीब तबका है, उसको शिक्षा के माध्यम से ईसाईयत में कन्वर्ट करने का एक प्लान है। फिर भी वो पढ़ते रहे। लेकिन एक घटना घटती है, एक ब्रिटिश टीचर थे, एक अंग्रेज उनके टीचर थे, और एक दिन उन्होंने क्या किया
कि मुंडा कम्युनिटी पर एक बहुत ही आपत्तिजनक कहिए या अपमानजनक कहिए एक टिप्पणी की और यह बिरसा मुंडा से सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसका विरोध किया और आप सोच सकते हैं कि एक आदिवासी समाज का बच्चा यदि अंग्रेज टीचर को चैलेंज करे तो क्या होगा। इनको स्कूल से निकाल दिया गया और ये स्कूल से निकल गए। स्कूल से निकलने के बाद ये जो घटना है करीब करीब 1890 के आसपास की है। स्कूल से निकलने के बाद जो मुंडा परिवार है 1890 में क्रिश्चियनिटी को छोड़ देता है और पुनः अपना जो आदिवासी धर्म है उसको एडॉप्ट कर लेता है। तो मुझे लगता है कि परिस्थितिवश पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए मुंडा परिवार ने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया था, जिसे समय बदलते ही इन्होंने छोड़ दिया। बाद में बिरसा मुंडा ने बरसाइट संप्रदाय की स्थापना की, यानी आदिवासियों के लिए एक नया पंथ चलाया और उसमें मूल जो बल दिया गया वह है एकेश्वरवाद पे। इन्होंने कुछ बुराइयों को जो आदिवासी समाज में धर्म और परंपरा के नाम से थी उसको भी दूर करने की कोशिश की। जैसे इन्होंने एकल विवाह पर भी बल दिया, लेकिन हम यहाँ उनके धार्मिक योगदान की चर्चा नहीं करेंगे डिटेल में। हम उनके जो संघर्ष था, राजनीतिक संघर्ष था, उसकी बात करेंगे, यद्यपि धर्म एक कारण था। तो अब यदि हम बात करें कि आखिर वे कारण क्या थे जिसके कारण बिरसा मुंडा का ब्रिटिश शासन से, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में, उससे संघर्ष हुआ। तो आप कह सकते हैं कि दो कारण थे। एक तो कारण ये था कि जो ईसाई मशीनरी थी वे आदिवासियों को का धर्मांतरण करा रही थी, लोभ से, लालच से, भय से, चाहे जैसे भी। और इसको इन्होंने, जब ये जर्मन स्कूल में थे, जर्मन मिशनरी स्कूल में थे, तो बहुत करीब से इन्होंने इसको देखा था। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। अंग्रेज तो आप जानते हैं व्यापारी थे। उन्होंने क्या किया, ये कानून ले आए और वहाँ से इन्होंने जंगल से आदिवासियों को निकालना शुरू किया, जिसमें मुंडा भी थे, और बाहरी लोगों को वहाँ ले गए खेती के लिए ताकि उनको टैक्स ज़्यादा मिल सके। तो दो कारण हो गए। पहला क्या हुआ, धर्मांतरण, और दूसरा जंगल से आदिवासियों के हक को खत्म करना। इसी बीच एक तत्कालिक जो तीसरी घटना घटती है वह है 1894 में उस एरिया में, छोटा नागपुर पठार का जो एरिया था, वहाँ अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, महामारी फैली, फसल नहीं हुई। लेकिन अंग्रेज वे तो लैंड टैक्स लेते थे, घूम कर लेते थे। बिरसा मुंडा ने लोगों को एकत्रित किया और इस बात के लिए कन्विंस किया कि नहीं, अब हमें भूमि कर नहीं देना है। और उन्होंने साथ साथ एक पॉलिटिकल स्लोगन भी दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारा राज आएगा और महारानी का राज जाएगा। तो एक साथ दो फ्रंट पे वो लड़ाई लड़ रहे थे, ईसाई मशीनरीज के खिलाफ और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और जब आप अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज आपको खत्म करने की कोशिश तो करेंगे। 1895 में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया और 2 साल की जेल हुई, क्योंकि रानी का शासन जाएगा यह एक प्रकार से राजद्रोह जैसा था। लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी, तो केवल 2 साल की सजा हुई। 2 साल बाद ये बाहर है, यानी 1897 में। और जो ब्रिटिश हुकूमत से कहिए एक प्रकार से लड़ाई इन्होंने शुरू की, वह 1897 से 1900 के बीच ही होती है। और इसमें भी 1899 में ही इन्होंने उल गुलान नामक एक आंदोलन खड़ा किया। उल गुलान का मतलब होता है एक महाकोलाहल, लेकिन यह किस बात का प्रतीक था, महान क्रांति का, महान आंदोलन का। तो ये इन्होंने आंदोलन शुरू किया और लगभग 7000 आदिवासियों की एक फौज कहिए इन्होंने इकट्ठा किया। इन 7000 लोगों के सहायता से वे गुरिल्ला वारफेयर यानी आक्रमण करते थे,
फिर छुप जाते थे। ये टैक्टिस इन्होंने अपनाई और पुलिस चौकियों पर इन्होंने अनेक बार आक्रमण किया, अनेक बार अंग्रेजों से सीधी लड़ाई हुई, लड़े, कई बार इन्होंने लड़ाया, फिर हट गए। तो ये जो अंग्रेज थे वे बहुत ही परेशान हो गए। अंग्रेज इनसे कितने भयभीत थे इसका प्रमाण ये है कि उस जमाने में इनके ऊपर 500 का इनाम रखा गया था। जो इनके बारे में सूचना देगा, जो इनकी गिरफ्तारी करेगा, उनको 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो उस समय के हिसाब से 500 बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बिरसा मुंडा बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत साहसी भी थे। तो ऐसा नहीं कि ये छुपे रहते थे, ये बीच बीच में अपना लोगों को इकट्ठा करके संभाषण भी देते थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था उनको मोटिवेट करने के लिए। और इसी क्रम में जब जनवरी 1900 में एक पहाड़ी पर जिसका नाम था दम्बारी हिल्स एक बैठक चल रही थी। अंग्रेज सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, गोलियां चली और ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 400 लोग इसमें मारे गए। लेकिन अंग्रेजों ने ऑफिशियली ये कहा कि केवल 11 लोग मारे गए। लेकिन जहाँ हजारों लोगों की भीड़ है, गोलियां चल रही है, अफरा तफरी भी, अव्यवस्था भी, और किसी तरह बिरसा मुंडा वहाँ से निकलने में सफल हुए। लेकिन अंग्रेज इनके पीछे थे और इनाम वाली बात याद रखिए, 500 का इनाम इनके ऊपर था। तो कहा जाता है कि इनके समाज से, इनके नज़दीक रहने वाला, क्योंकि दूर रहने वाला कोई व्यक्ति तो जान नहीं सकता, तो इन्हीं के किसी व्यक्ति ने इनके विरुद्ध मुखबिरी कर दी और चक्रधरपुर का जो जंगल था उसमें ये उस समय छुपे हुए थे, अपने साथियों के साथ छुप करके अपना संगठन मजबूत कर रहे थे। तो 3 फरवरी 1900 को इनकी गिरफ्तारी हुई और कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने तो ये कहा कि जेल में हैजा फैल गया। अब सोचिए अंग्रेज़ों की जेल में हैजा कैसे फैलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों के अनुसार हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा को, और इनके कुछ और साथी भी जेल में मरे थे, तो बिरसा मुंडा को स्लो पॉइजन दिया गया और उसके प्रभाव में, ध्यान रखिए, फरवरी में ये गिरफ्तार हुए थे और 9 जून को इनका निधन हो गया। तो ये थी 25 वर्ष के बिरसा मुंडा के जीवन की साहसिक कहानी। तो आज इस दिवस पे हम बिरसा मुंडा को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। नमस्कार।